कल एक फोटो देखी। उस चित्र के अंदर एक एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाया गया और उसी के साथ एक फोटो थी जिसमें एरोप्लेन के अंदर बैठ के आदमी ने फोटो खींची। अध्यात्म भी कुछ इसी प्रकार का है। जब हम अपने आप को शरीर मान के अपने अंदर के स्टिलनेस को देखते हैं तो एक एहसास होता है कि यहां तक पहुंचना है। या एक आनंद आता है, या स्थिति थोड़ी सी और गहरी हो जाए तो ये होश सदता है कि ये जो अंदर का एम्प्टीनेस, ये जो अंदर की स्टिलनेस है, ये मैं हूं। पर उसके साथ आपका ये होश भी सदा रहता है कि मैं ये शरीर हूं। ठीक है। यानी वो मन जो अपने आप को शरीर मान रहा है, उसने अपने आप को ध्यान की अवस्था में ये भी मान लिया कि मैं वो स्टिलनेस हूं। पर वो टेम्परेरी होगा। उसके ग्लिम्सेस तब तक ही रहेंगे जब तक आप ध्यान साधना में हो। जब लाइफ के अंदर काम, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये आप पर हावी होंगे तो आप युद्ध करके हार हार जाओगे। आप युद्ध ही क्यों करोगे? क्योंकि युद्ध करना, विजय पाना, ये उस मन का स्वरूप है जो शरीर है। आप समझ रहे हो? तो आपके शब्द क्या होंगे? मैंने गुस्से पर जीत पानी है, काम पर जीत पानी है। आप समझ रहे हो? अब लोग कहते हैं कि शिव ने काम पर जीत पा ली, मृत्यु पर जीत पा ली, इसलिए उसको मृत्युंजय कहते हैं। काम पर जीत पा ली तो उसके लिए ये तो सत्य है कि उन्होंने जीत पा ली, पर इस मन में रहकर जीत नहीं पाई। आप समझ रहे हो? इस मन में रहकर अगर थोड़ा सा भी होश सदा पड़ा है कि मैं ये शरीर हूं। लेट से आप कहो कि तरुण, वैसे तो नंबर भी माया ही है, बट क्योंकि अब समझाने के लिए कोई शब्द तो चाहिए, कि आज मेरा 24 घंटे में ये होश सदा रहता है, ऑलमोस्ट हाफ टाइम, कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो वो जो हाफ टाइम अभी रहता है, वो हाफ टाइम माया आप पर जीत पा सकती। आप समझ रहे हो? आप एनलाइटनमेंट की बातें करोगे, ऐसा नहीं है आपकी बातें गलत होंगी, वो होंगी तो सत्य। पर वो कैसे सत्य होगा? जैसे आप बाहर से एरोप्लेन देख के उसका वर्णन कर रहे हो। हम आकाश में जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसका वर्णन करते हैं। कोई आपसे पूछे कि एरोप्लेन कैसा है, अब सपोज करो कि आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां किसी ने एरोप्लेन देखा ही नहीं। ठीक है। आप उनको बोलो कि मैंने एरोप्लेन देख लिया होगा, वाह भाई वाह, कैसा होता है? आप उसका वर्णन करो कि ऐसी साउंड होती है, ऐसे हाइट होती है, ऐसे उड़ता है, ऐसे शीशे होते हैं। आप उसका पूरा वर्णन करो। ठीक है। ये भी एक अवस्था है, क्योंकि लोगों ने तो एरोप्लेन देखा ही नहीं। पर इसको पूर्ण अवस्था मत समझ लेना। ये याद रखना कि जो दिख रहा है वो अलग है और आप अलग हो। अगर ये स्थिति है तो अभी पहुंचे नहीं हो। पहुंचोगे कब?
जब एरोप्लेन में बैठ जाओगे, जैसे आपने बताया कि एरोप्लेन ऐसे होता है और उस पर पूरा ग्रंथ लिख दिया, ठीक है, आप उसमें बैठे नहीं हो, क्या वो एक्यूरेट हो सकता है? या ये कह लो कि चलो वो एक्यूरेट भी होगा क्योंकि जो बताया वो सत्य है, पर वो क्या पूरा हो सकता है? जब तक आप उसके अंदर बैठे नहीं, जब तक आपने उसको हवा में अपने साथ नहीं देखा। एक तो आप जमीन पर हो और एरोप्लेन देख रहे हो, और एक आप एरोप्लेन के साथ हवा में हो। अध्यात्म भी ऐसा ही है। आप आंख बंद करके जिस स्टिलनेस के होश में रहते हो, तो क्या होश रहता है कि आप हो और स्टिलनेस है, या आप ही वो स्टिलनेस हो? आप समझे? क्या आप मतलब विजिटर या सीयर होके उसको देख रहे हो? आप ऑब्जर्वर होके उसको देख रहे हो, या आप खुद वो होकर खुद को देख रहे हो? दोनों बातों में फर्क समझ आया? जब तक आप उसको देख रहे हो, आप ये शरीर हो या मन हो, अच्छी अवस्था है, पर पूर्ण नहीं। समझ रहे हो? आप उसको देख रहे हो। जब आप वो हो जाओगे, जब आप वो हो जाओगे, तब आप देख नहीं पाओगे, तब आप होश में रहोगे कि मैं वो हूं। दोनों में फर्क समझ आया आपको? आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, और मैं आपको देख रहा हूं। अब मैं तो आपको देख सकता हूं, आप खुद को देख सकते हो? आप इस होश में हो कि मैं हूं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कि मैं आपको अभी देख रहा हूं, पर आप क्या खुद को देख पा रहे हो? तो क्या आप हो नहीं? आप खुद को देख पा रहे हो, या आप अपने होश में हो कि मैं हूं? तो आंख बंद करके जब हम कहते हैं कि मैं ये देख पा रहा हूं कि मैं ये स्टिलनेस हूं, तो आप कहां से देख रहे हो? हो के देखना है। नहीं, ऊपर से। अगर बड़ी गहरी बात है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान से अंदर लो। आपने आंख बंद करी, आपने स्टिलनेस देखी, और आपने देखा कि मैं इसको देख पा रहा हूं, तो कहां से देख पा रहे हो? तो आप कुछ और होते हो और स्टिलनेस कुछ और होती है। जब आप स्टिलनेस हो जाते हो, तब आप स्टिलनेस को देख नहीं पाते। देखोगे कैसे? तब आप इस होश में होते हो कि मैं स्टिलनेस हूं। आप मुझे देख पा रहे हो? आप खुद को देख पा रहे हो? महसूस कर पा रहा हूं। महसूस कर पाओ। आप समझ रहे हो? बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अंदर हम जिसको देखते हैं सोचते हैं हम वो हो गए, और सोचते कंप्लीट हो गई जर्नी। और ये जर्नी ऐसी ही कंप्लीट होती है जैसे दूर से आपने एरोप्लेन देखा और आपने कहा मैंने प्लेन देख लिया है। मेरी जान, अभी तो उसको नीचे देखोगे, उसमें बैठोगे, उसकी सीट का अंदाजा लगाओगे, उसकी हवाइयों का अंदाजा लगाओगे, उसकी स्पीड का पता चलेगा। समझ रहे हो? वैसे ही वो संत जो देखकर सोचते हैं कि हो गए, उन पे सिद्धियां नहीं आती, वो सिद्धियों के पीछे भागते हैं। आप समझ रहे हो? क्योंकि अब लिखा तो हुआ है कि पूर्ण होने के बाद ये चीजें आएंगी। अब उन्होंने कह दिया जी मैंने देख लिया, मैं पूर्ण हो गया, पर पूर्ण होने की गरिमा ही नहीं आई,
पूर्ण होने के बाद प्रेम ही नहीं आया, पूर्ण होने के बाद प्रकाश ही नहीं हुआ, ज्योति नहीं जली। अब वो फेक करने लग जाते हैं, वो अंदर से स्ट्रेस्ड रहते हैं कि कमी तो पता चले। तो ध्यान में ये बात याद रखना, तुम्हें देखें देखें तुम्हें हुई जाएं, उसे देखकर वो होना है। आप समझे? उसे देखना एक अवस्था है, उसको वो होना एक अवस्था है। मैंने जो समझाया वो आपको समझ आया? क्या क्रक्स निकाला आपने? क्रक्स निकाला कि जिस चीज को हम देख रहे हैं ना, उसको अपने अंदर लाने महसूस करनी है, मतलब वो दो चीज ना हो, वही हो जाना है। हाँ, दो चीज का भी हाँ, इसके लिए कुछ करना नहीं है, समझ रहे हो? हाँ। बस तुम्हारे को ये फर्क पता हो, कर्ता भाव नहीं लाना है इसके लिए, ये याद रखना है। इसीलिए मैंने तुमसे प्रश्न पूछा, ठीक है? आपको क्या समझ आया? एरोप्लेन होके एरोप्लेन को ही देखना। अरे देखना तो है ही नहीं ना, ये बस अवस्था आपको पता होनी चाहिए कि अगर मुझे स्टिलनेस दिख रही है तो अभी समय है, उसके लिए कुछ करना नहीं है, उसी को कर्ता भाव रखोगे तो पीछे हो जाओगे। अगर मुझे स्टिलनेस दिख रही है तो अभी मैं स्टिलनेस हुआ नहीं हूं, समझ रहे हो? स्टिलनेस होते और स्टिलनेस होकर देखा नहीं जा सकता, शरीर को नहीं देखा जा सकता। अरे वो शरीर तो आप हो ही नहीं। अब स्टिलनेस अगर आप हो गए, ठीक है ना, जैसे आप अभी आप ये शरीर हो, तो क्या ये आप अपने आप को देख पा रहे हो या अपने आप को फील कर पा रहे हो? हाँ, समझ रहे हो? तो स्टिलनेस होके स्टिलनेस को देखा नहीं जा सकता, स्टिलनेस फील की जा सकती है, स्टिलनेस के होश में रहा जा सकता है कि मैं ये हूं, पर देखा नहीं जा सकता। अगर आप देख पा रहे हो तो अभी आप वो नहीं हुए। अब आप समझाओ क्या समझ आया? इसमें दो चीजों का हुआ है। एक तो क्या कि अभी हम अंदर जाते हैं, कहते हैं कि मेरे को स्टिलनेस दिख रही है, जिस दिन मैं स्टिलनेस हो गया उस दिन मुझे दिखेगी नहीं, मैं फील करूंगा कि वो चीज तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली है, मेरे अंदर नहीं है, मतलब है वो, मतलब फील रहेगा कि मैं तो स्टिलनेस को नहीं हूं। हाँ, चलो अभी शब्द तो तभी आएंगे, आप मैटर समझ लो, ठीक है? पहली चीज, अच्छा, इसके लिए, इसको पाने के लिए क्या करना है? जैसे जो भी जर्नी चल रही है मेरी, देख रहा हूँ, चुपचाप देखते देखते रहना है, धीरे धीरे वो खुद ही मतलब ऐसा अंदर उतर आएगा कि मैं खुद ही महसूस करने लगूंगा कि भाई मैं ये चीज हूँ, ये चीज है। मतलब आपने क्या करना है इसके लिए? मैं अपना बैठ के जो कर रहा हूँ वही करते रहता हूँ, मुझे कुछ और एफर्ट्स नहीं मानने, बस देखना है देखना है देखना है। वो देखने के लिए ऐसा हो जाएगा, ये पूर्ण हो जाएगा कि ये तो मैं खुद ही हूँ। आपको समझ आई ये बात? अब इसके एक हैक है जो श्री कृष्ण ने बताया, ये कैसे होगा, इसका एक हैक है। वो कहते हैं माता ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम तो कांटों को ही इमेजिन करके फिर बिस्तर पे पड़ जाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए नहीं है, ये इसके लिए, ठीक है? तुम कान बंद कर लो। ये लगा ना ये तरीका बताया, उस दिन बिस्तर पे पड़ गई, कह रहे वो कांटे वाला तरीका था, पहले कांटे को तो छोड़ के आगे जाना था। अब इसमें क्या है, दो मन है, एक मन बाहर की तरफ लेके जा रहा है माया, एक मन अंदर की तरफ ठहराव में, ये दो मन है, ठीक है? ये दोनों मन जो है, इसमें जिस मन की तरफ आपका होश चला जाता है वो मन राज करता है। राज किसका है? जिस पर आपका होश है, ठीक है? जिस पर आपका होश हटना खत्म हो गया, या ये कहो जिस पर आपका होश भी नहीं कहेंगे, जिस पर आपका एनर्जी देना खत्म हो गया, समझ रहे हो? जिसको आपने इंपॉर्टेंस देना खत्म कर दी, वो खत्म होता जाएगा। जैसे एक आदमी माया में है, मैं उसको कहूं ध्यान कर ले, वो कहेगा बाल बच्चे चलाने दे, समझ रहे हो? तो उसने उससे ध्यान हटाकर उस पर ज्यादा दे दिया, वो जीत पाएगा, वो मन जीत पाएगा। अब क्या है, ये
श्री कृष्ण जी ने बताया है कि आपने आंख बंद करनी है और माया ने काम की वजह से, क्रोध की वजह से, मोह की वजह से, लोभ की वजह से कितना दर्द दिया है, इसके होश में आना है कि मैंने काम में क्या क्या करा, मोह के कारण मुझे कितना दर्द मिला, क्रोध के कारण मुझे क्या क्या दुख सहने पड़े, ईर्ष्या ने मुझे कितना दर्द दिया, द्वेष ने कितना दर्द दिया। तो मन ना भर जाता है कि अरे इससे तो बहुत दर्द है। अब धन में भी दर्द है, पता आपको, बिना हरि के कुछ भी वो दर्द है। आज आपकी पात्रता ना हो, मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे दूं, आपको नींद नहीं आएगी। आप समझ रहे हो? आप ये सोचते रहोगे ये खा लेगा वो खा लेगा। अभी तक तो भाई से प्रेम था, अब भाई बाहर जा रहा होगा, मन हावी कर देगा, अच्छा ये भी कुछ स्कैम करने जा रहा है, ये तो कमा नहीं सकता, इसे पता चल गया मेरे पास आ गए हैं, कहीं ये भी। आप समझ रहे हो? तो वो बिना हरि के, बिना स्थिरता के, चाहे आपको सुंदर स्त्री मिल जाए, आप उसमें टेंशन रखोगे, ये दूसरे पे ना चली जाए, तीसरे पे ना चली, समझ रहे हो? आपको पद मिल जाए, आप टेंशन में रहोगे। आपको कुछ भी मिल जाए, बिना हरि के, बिना स्थिरता के, बिना पात्रता के आप। और इस जीवन में आपने होश पूर्वक ये देखना है कि मेरी जितनी भी चाह थी उसने मुझसे कितना कुछ लिया है। जब ये होश सद जाएगा ना, तो एक दर्द उठेगा, और वो दर्द कैसा होगा कि आपको पता चलेगा कि इस सब चाह ने सारा जिंदगी मुझे कांटों में रखा, और अगर ये 10 गुना बढ़ भी जाएगी तो और कांटे ही बढ़ेंगे। तो एकदम से ना आप अपनी सारी ऊर्जा को, जो बाहर की तरफ गई हुई है, उस सारी ऊर्जा को खींचते हो अंदर की तरफ। अच्छा, आप वैसे भी ध्यान में सारी ऊर्जा को अंदर की तरफ खींचते हो, पर माया क्या करती है? माया ना किसी काम से आपको बाहर पुकार लेती है। जैसे आप अपनी ऊर्जा अंदर की तरफ खींच रहे हो, तो मुझे कह देगी माँ बाप का क्या होगा। अंदर की तरफ खींच रहे हो, व्यापार कैसे, किसी भी चीज से, लड़की कितनी सुंदर, किसी भी चीज से वो उसका पर्पस है आपको बाहर की तरफ खींचना। इसके लिए आप ये एक्सरसाइज पहले करो, क्या? याद करो कि इस माया ने आपको कितना पेन दिया है। उस समय जब आप ऊर्जा अंदर की तरफ खींचोगे ना, तो माया कुछ बोल नहीं पाएगी। जैसे आप मुझसे पैसे मांग रहे हो और मैं आपकी बेईमानी काउंट, आपने बोला कि तरुण भाई 1 साल हो गया, मेरी सैलरी बढ़ाओ, और मैं कहूं कि अमित भाई ये आपने यहां चीटिंग करी थी, तो उस समय आप बोल नहीं पाओगे कि सैलरी बढ़ाओ। समझ रहे हो? आप थोड़ा वेट करोगे कि यार अभी तो मेरी चीज प्रूफ हो गई है, अब महीना 2 महीना चुप कर। ऐसी होता है ना, होता है ना, ऐसी होगा ना। तो वैसे ही माया को जब ये याद हो गया कि माया से कितना दुख और दर्द मिला है, तो मन एकदम से, पहला मन जो है उसको बल भी, उसके पास बल भी होता है, तुम्हारी चाह भी होती है, और सेकंड माइंड उस समय थोड़े टाइम के लिए स्टॉप्ड होता है। उस समय ऐसे जैसे पूरे शरीर पे कांटे लगे हों, और एक बच्चा अपनी मां के पास जा रहा है, समझ रहे हो, उस दर्द में। वैसे उस दर्द में कि प्रभु बिना तेरे तो इस माया ने मेरे को बड़ा ठगा है, बड़ा दुख दिया, बड़ा दर्द दिया है, और अंदर की तरफ जाओ, अंदर, अब मुझे अपने में संभाले। आप समझ रहे हो? वो अंदर की तरफ जाओ, वो जो दर्द है ना, वो फ्यूल का काम करेगा। जैसे आप किसी गुरु के पास गए, आपने मुझे छोड़ा, किसी दूसरे गुरु के पास गए, आपको पता चला कि बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है पर अंदर से फेक है, तो आप एकदम से मेरे पास भगे चले आओगे। समझ रहे हो? एक अजीब सा फायर होगी कि बस अब तरुण भाई के पास जाना, मुझे समझ आ गई सारी दुनिया बेकार है। बट याद रखना, उन संतों की तरह मत चले बन जाना
जो माया को छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? और वो माया को छोड़ नहीं पाते। जैसे किसी ने कहा माया बेकार है, तो फिर तूने शरीर क्यों ओढ़ रखा है भाई? आप समझ रहे हो कि अगर माया बेकार है तो शरीर छोड़, और शरीर छोड़ और मन छोड़। माया को छोड़ना नहीं है, उसमें लिप्त नहीं होना। फिर जब आप हरि के साथ एक हो जाओगे तो उस माया में रहना है। हमारे गुरु कहते थे कि मेरा शिष्य राजयोगी होना चाहिए, मेरा गुरु सिख राजयोगी होना चाहिए। वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि उस स्थिरता में एक होके कि मैं ये हूं, माया से भी अलग मत हो, वो भी तुम्हारा ही हिस्सा है। समझ रहे हो? उसको धिक्कारो मत। ये याद रखो कि बिना एक हुए वो दर्द दे सकती, एक होने के बाद नहीं। मैटर उसमें रहना या उसमें ना रहना नहीं है, मैटर उसके साथ एक होना है। आप समझ रहे हो? कुछ संत या तो उसमें रहते हैं या कहते हैं हम इसको छोड़ेंगे। अच्छा, छोड़ने के लिए क्या करते हैं? वो चीजों का त्याग कर देते हैं। नहीं, चीजों का त्याग नहीं करना, चीजों के मोह का त्याग करना है। दोनों में डिफरेंस समझे? कि एक तो चीज आपने त्याग दी कि जी मैंने लड़की भी त्याग दी है, और धन भी त्याग दिया है, पद भी त्याग दिया है, महल भैल त्याग दी है, सब त्याग दी। कहां से त्यागा? शरीर के स्तर पे या मन के स्तर पे? उसको मन के स्तर पे उससे मोहित नहीं होना, उससे लुप्त नहीं होना, या ऐसा कह लो कि मन के स्तर पे त्यागना है, तन के स्तर पे नहीं। पड़ी रहे। आप दारू नहीं पीते, आपके सामने बोतल पड़ी हो, ठीक है, आपके मन में हलचल होगी? नहीं होगी। मतलब आप नहीं, पड़ी हुई, आपको पता ही नहीं होगा। अब आप मेरे घर में हो, मेरे घर में एक दारू की बोतल है, मैं कहूं सो जा, आप आराम से सो जाओगे, ठीक है ना? आपका उस तरफ नजर ही नहीं जाएगा, ठीक है। अगर दारू की बोतल आपके अंदर कंपन कर रही है कि भाग, तो मतलब अभी उसको पाने की चाह है, तभी तो भागने का मन कर रहा है। ऐसी स्त्री है, स्त्री सामने लेटी हो, अगर आपका मन नहीं है तो वो आपको क्या कह देगी? आदमी स्त्री से भाग रहे, नरक का द्वार, बताओ क्या कह दिया। जिसको साक्षात लक्ष्मी कहते हैं उसको फुदुओं ने नरक का द्वार कह दिया। नरक का द्वार ये नहीं है जो लेटी हुई है, वो जो अंदर है, जो इसकी तरफ खींच रहा है और शरीर उससे भाग रहा है। आप धन को, ये माया है, इसके चक्रों में मत पड़ना। अरे कैसे किसी का ऑपरेशन कराओगे आज कैंसर का? किसी को ज्ञान देना हो तो उसको प्रसाद कैसे चखाओगे? बिना धन के चखा दोगे? वो करोड़ों अरबों रुपए पड़ा हो, तुम ना हिलो, वो चला जाए, तुम ये ना सोचो कि ये मेरा था। इस स्थिति पे जाना है। डिफरेंस समझे? सब्जेक्ट ओरिएंटेड मत हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मत हो, सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो। समझ रहे हो? बेटा नहीं होना चाहिए, बीवी नहीं होनी चाहिए, रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, इनसे दूर हटो, दूर हटो। नहीं 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 मेरी जान, ऐसे आप सबको एनलाइटन नहीं कर सकते, सारी सृष्टि एनलाइटन नहीं कर सकते। मोह में आसक्ति ना आ जाए, सही और गलत का भेद ना खत्म हो जाए। क्या गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे नहीं थे? पर जब सब बच्चे शहीद हुए तो किसी ने कहा कि अपने प्यारों को तो देख लो। क्या? किन को? ये सभी तो मेरे प्यारे हैं। उस अवस्था पे जाना है कि सभी प्यारे देखें। इसको कहते हैं मोह का छोड़ना। मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूं? क्या आज की क्लास से आप लेकर जा रहे हो? ये लेके आने की
अटैचमेंट नहीं रहती किसी चीज ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे आपने तो बताया, मैं तो पूछ रहा हूँ। ये तो अटैचमेंट, जैसे कोई भी आप ये मतलब ये है कि वो चीज बुरी है, उसकी बुरेपन से नहीं करना, हमेशा ये है। आप क्या लेके जा रहे हो? अलग रहना इस चीज से, शरीर मैंने मुख्य रूप से दो बातें बताई हैं। पहली बात ये बताई है कि हम जिसे देख रहे हैं वो होना है। दूसरी बात मैंने ये बताई है कि आपने उसको, प्रभु को पाना कैसे है, उसका तरीका बताया है कि माया से आज तक के जितने भी दर्द मिले, ठीक है, उनको याद रखो और याद करने के बाद अंदर की तरफ जाओ उस स्टिलनेस में कि प्रभु अब संभाल लो। तीसरी बात ये कि फिर इस स्टेज के बाद ना आदमी माया को बुरा कहने लग जाता है। माया बुरी नहीं है, तुम्हारे अंदर का मन बुरा है। समझ रहे हो? माया मर नहीं सकती, माया को कभी नहीं मारा जा सकता। मन मरा माया मरी, मर गया शरीर। समझ रहे हो? ना मन से परे हुआ, जब ना माया से कभी जीवन में परे हुआ जा सकता है, ना शरीर से परे हुआ जा सकता है। पहले मन से परे हो। मन मरा माया मरी, मर गया शरीर। ये जो तुम माया के दुख देख रहे हो ना, ये दुख माया ने नहीं दिए, ये मन जो माया में उलझा हुआ था उसने दुख दिए हैं। माया कैसे दुख दे देगी? आज दारू की बोतल है, समझ रहे हो, उसको एक लॉक में रख दो, ठीक है, तेरे को क्या फर्क पड़ेगा? एक दारूबाज आदमी है, उसके सामने उसकी फेवरेट बोतल हो, समझ रहे हो, और वो लॉक पड़ी है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? कलप जाएगा, कहेगा या तो सामने से हटा दो या दे दो। तो वो बोतल ने क्या किया है? माया न्यूट्रल नेचर की है, किया तो मन ने है। इसलिए पहले मन मरा माया मरी, मर गया शरीर, तब पूरी तरीके से मैं शरीर हूं, इससे मुक्ति होगी। उससे पहले मुक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कोई पाठ कर लो, कोई जंत्र कर लो, कोई मंत्र कर लो, जब तक माया पर मन का मोहित होना खत्म नहीं होगा तब तक आप सिर्फ भाग रहे हो। समझ रहे हो? पहली बात बताई वो होना है, दूसरी बात बताई कि वो मन जो माया से लिप्त होता है, उस मन ने कितने दुख पाए हैं, इस होश में उस प्यारे से मिलना है। तीसरी बात, माया को धिक्कारना नहीं है, क्योंकि माया न्यूट्रल नेचर की है। वो मन है जो माया को, अब एक लड़की है, क्या वो लड़की को देख के आकर्षित होती होगी? यहां पे एक लड़की सो रही है, वो भी सो जाएगी। एक लड़का है, वो आकर्षित हो रहा है। शरीर में क्या है? वो तो 5 तत्व है। क्या है बताओ? तो शरीर में कुछ है, माया में कुछ है, या फिर मन में है? आज फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसको देख के आपको क्या फीलिंग होती है और इसको क्या फीलिंग होती है? सेम होती होगी? नहीं। हाँ, आज आप इनसे बोलो कि 1 करोड़ रुपए, तो जो फीलिंग आपको हो रही है वो इनको हो रही है, सेम है? नहीं। तो माया तो सेम है, 1 करोड़ तो 1 करोड़ है ना, फर्क किस में है? मन में। माया से नहीं भागना, उस मन को देखना है कि तूने कितना दुख दिया है माया में फंसा। समझ रहे हो? एक्यूरेट बात यह है कि उस मन को देखना है कि उसने कितना दुख दिया है माया में फंसा कर, और फिर प्रभु की तरफ जाना है कि प्रभु ये मन तो बड़ो हरामी, ये मन तो बड़ा हरामी है, अब तू संभाल। फिर वो स्थिति और गहरी होगी। पर तीसरी बात ये थी कि माया को न्यूट्रल जानना, कि इट्स नॉट द मैटर, इट्स नॉट द मैट्रिक्स, इट्स योर माइंड। गेटिंग?